Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। साल 2021 शुरू हो चुका है। हर साल सरकार द्वारा नई स्कीमों की घोषणा की जाती है। अलग-अलग तरह की जो स्कीम है वो शुरू की जाती है, अलग-अलग योजनाएँ बनाई जाती है सरकार के द्वारा। और इसी तरह आज हम बात करने वाले हैं 2020 में सरकार द्वारा अनाउंस की गई या फिर हम बोले लॉन्च की गई कुछ स्कीम्स की। इसमें केंद्र सरकार की स्कीम्स भी शामिल है और कुछ राज्य सरकारों की स्कीम भी शामिल है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स अनाउंस्ड इन 2020। सबसे पहले हम जानते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो देखिए जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है, उसकी जो शुरुआत है या हम बोले उसकी जो घोषणा है वो 12 मई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज की घोषणा की थी और इस पैकेज का जो मुख्य उद्देश्य था या बोला इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था भारत जो है उसको आत्मनिर्भर बनाना। लगभग 20 लाख करोड़ का ये पैकेज था। कोविड-19 कोरोना वायरस उसकी वजह से जो लॉकडाउन हुआ था, फिर उसके बाद जो इकोनॉमी का पर प्रभाव पड़ा कोविड-19 कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से, उससे उभरने के लिए और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है, वो पेश किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को इस पैकेज की घोषणा की थी और 20 मई 2020 को कैबिनेट जो यूनियन कैबिनेट है, उन्होंने इस पैकेज को अप्रूव्ड किया था। ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज था, इसके अंदर अलग-अलग योजनाएँ थी। हर योजना के लिए अलग-अलग जो बजट है वो आवंटित किया गया था। तो मेन उद्देश्य था वो ये था कि जो इकोनॉमी को नुकसान हुआ है कोविड-19 कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से, उससे उभरने के लिए ये जो पैकेज था और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस पैकेज की घोषणा की गई थी। अगला है पीएम स्वनिधि स्कीम। अब देखिए ये जो पीएम स्वनिधि स्कीम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा लॉन्च की गई थी और ये भी आत्मनिर्भर भारत जो पैकेज है उसका ही हिस्सा थी। जून 2020 में इसकी घोषणा की गई थी और इस स्कीम के तहत जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो रेहड़ी वाले या ठेले वाले, जो छोटे-छोटे वेंडर्स होते हैं, फल वाले, इनको 10,000 रुपए तक का जो लोन है, वो इस स्कीम के ज़रिए प्रोवाइड कराया जाएगा और जो लोन का पीरियड होगा वो लगभग 1 साल का रहने वाला था और इस लोन का या इस स्कीम का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि जो छोटे-छोटे फल वाले हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनका जो बिज़नेस कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से ठप हो गया था, बंद हो गया था, उसको रीस्टार्ट वो कर सकें। तो ये इसका मेन मोटिव था पीएम स्वनिधि स्कीम का। अगली थी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये जो योजना है इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सितंबर 2020 में लॉन्च किया था। डिजिटली इस स्कीम को लॉन्च किया गया था और जैसा कि नाम से पता लग रहा है, ये जो स्कीम है इसका जो मुख्य एम है वो है देश में जो मत्स्य पालन है उसको बढ़ावा देना और ये जो स्कीम है ये लगभग 5 साल के लिए अभी इसका 5 साल का इसका जो पीरियड है वो तय किया गया है 2020-21 से लेके 2024-25 तक और लगभग 20,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है इस स्कीम के लिए। अगली स्कीम है विवाद से विश्वास स्कीम। तो ये जो विवाद से विश्वास स्कीम है, ये योजना है, इसकी घोषणा 1 फरवरी 2020 यानी आम बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की थी और ये अपने जो बजट का भाषण होता है, उसके दौरान उन्होंने इस स्कीम की घोषणा की थी। इस स्कीम को उन्होंने अनाउंस किया था। अब ये जो स्कीम है विवाद से विश्वास, इसका जो मेन एम है वो ये है कि जो पेंडिंग डायरेक्ट टैक्स के केसेज़ हैं, बहुत बड़ी संख्या में डायरेक्ट टैक्स के केसेस पेंडिंग हैं, उनको सेटल करना, उसके साथ-साथ देखिए जो टैक्स पेयर हैं, वो अपने जो ड्यू टैक्सेस हैं, वो डेडलाइन से पहले अगर पे कर देते हैं, तो उन पर जो इंटरेस्ट है, जो पेनल्टी है, उसको कंप्लीटली वेव ऑफ कर दिया जाएगा। तो ये इसका मुख्य एम था विश्वास से विवाद स्कीम का। इसका क्या एम था कि जो लार्ज नंबर में पेंडिंग डायरेक्ट टैक्स केसेस हैं, उनको जल्द से जल्द सेटल करना। अगला है प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव पीएलआई। तो देखिए जो प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव जो स्कीम है, पीएलआई जो स्कीम है, इसको देखिए इसका क्या है, इसमें क्या है कि भारत के अंदर ही जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा दिया जाए, मैन्युफैक्चरिंग जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ावा दिया जाए, ये इस स्कीम का मेन मोटिव था और इसमें 10 सेक्टर्स को शामिल किया गया। वो सेक्टर्स कौन से थे? एडवांस केमिस्ट्री, सेल बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग्स, टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल प्रोडक्ट,
फूड प्रोडक्ट, हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स, व्हाइट गुड्स और स्पेशलिटी स्टील। तो इन प्रोडक्ट्स को शामिल किया गया था और यूनियन कैबिनेट ने ये जो पीएलआई है स्कीम, इसको 2 नवंबर 2020 में अप्रूव किया था। अगला है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। तो ये जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है, ये भारत सरकार की एक एजेंसी है और ये जो मेडिकल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है, वो भारत के लोगों को प्रोवाइड कराती है और इन डॉक्यूमेंट्स के इस्तेमाल से जो आयुष्मान भारत योजना है, उसका लाभ ले सकते हैं वो लोग इन डॉक्यूमेंट्स की सहायता से। और ये देखिए, जो आयुष्मान भारत है, ये पब्लिकली फंडेड हेल्थ केयर है और जो यूजर है, उनका जो आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट है, वो एक मोबाइल ऐप में सुरक्षित रहेगा। जी हाँ, एक मोबाइल ऐप में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सुरक्षित रहेंगे। और ये जो स्कीम है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो है, इसकी घोषणा इंडिपेंडेंस डे 2020 यानी 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। अगली है मिशन कर्मयोगी। तो देखिए, जो मिशन कर्मयोगी है, इसको यूनियन कैबिनेट ने सितंबर 2020 में अप्रूव किया था और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो मेन एम है, वो ये है कि सिविल सर्विसेज के कैपेसिटी बिल्डिंग के जरिए जो गवर्नेंस है उसको इनहेंस करना, उसको और बेहतर बनाना। और इसके जो 6 पिलर्स हैं वो क्या है? पॉलिसी फ्रेमवर्क, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, कंपटेंसी फ्रेमवर्क, डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क, इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम एंड मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन फ्रेमवर्क। तो ये इसके मेन 6 पिलर हैं और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है, सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग के जरिए गवर्नेंस को इनहेंस करना। अगला है ऑपरेशन ग्रीन स्कीम। तो देखिए, ऑपरेशन ग्रीन स्कीम नाम का जो एक नई स्कीम को लॉन्च किया गया था, ये भी आत्मनिर्भर भारत के तहत ही आई थी। ग्रीन स्कीम टॉप टू टोटल, इसमें क्या है, 50% ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दी जाएगी एयर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इसमें 40 से ज्यादा, लगभग 41 फ्रूट्स और वेजिटेबल्स शामिल हैं। और ये ट्रांसपोर्टेशन जो फैसिलिटी है वो किन स्टेट्स के लिए? तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं और जो हिमालयन स्टेट्स हैं उनके लिए है। यानी नॉर्थ ईस्ट स्टेट और हिमालयन स्टेट्स के जो ट्रांसपोर्ट हो गए, वो इंडिया में कहीं भी हो सकते हैं। 50% की सब्सिडी दी जाएगी एयर ट्रांसपोर्ट में और ये स्कीम सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालय स्टेट्स के लिए लागू होती है। अगला है ई ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व स्कीम। ये जो आपकी देखिए पीएम नरेंद्र मोदी जी ने स्कीम को लॉन्च किया था, ई ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व स्कीम, और इसको 24 अप्रैल 2020 को नेशनल पंचायती राज दिवस 2020 के मौके पर लॉन्च किया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि जो रूरल एरियाज हैं देश के, उनको अपलिफ्ट करना। और इसके दौरान ई ग्राम स्वराज जो पोर्टल है उसको लॉन्च किया गया और एक स्वामित्व स्कीम का मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया था। और इससे क्या है, जो देखिए ई ग्राम स्वराज जो पोर्टल है, ये हेल्प करेगा प्रिपरेशन और एग्जीक्यूट करने में ग्राम पंचायत के डेवलपमेंट प्लान्स को। अगली स्कीम है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। तो देखिए, गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो है, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो माइग्रेंट श्रमिक हैं, उनको रोजगार देना। इसके लिए क्या है, 50,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे और जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको 125 दिन का एम्प्लॉयमेंट देना। और इस योजना से लगभग 6,70,000 जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको लाभ पहुंचेगा। तो 50,000 करोड़ का बजट रखा गया था स्कीम में और जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, उनको 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा इस स्कीम के तहत। अगली है निर्वीक स्कीम। तो देखिए, निर्वीक स्कीम जो है, इसकी भी जो घोषणा है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020-21 का जो आम बजट होता है उस दौरान की थी। यानी 1 फरवरी 2020 को आम बजट पेश हुआ था। इसमें क्या है, जो एक्सपोर्टर है उनको हाई इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाएगा और जो स्मॉल एक्सपोर्टर्स हैं उनके प्रीमियम को रिड्यूस किया जाएगा, कम किया जाएगा। और जो देखिए क्लेम सेटलमेंट है उसके प्रोसेस को सिंप्लीफाइड किया जाएगा। ये आपकी निर्वीक स्कीम हो गई। अगला है किसान रेल योजना। तो देखिए, जो किसान रेल योजना है ये इंडियन रेलवे द्वारा ही सेटअप की जाएगी और ये जो सेटअप है ये होगा पीपीपी मॉडल के तहत, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत। और इसमें क्या है, ऐसे जो खाद्य पदार्थ होते हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं, पेरिशेबल जो गुड्स होते हैं, उनके ट्रांसपोर्ट के लिए ये जो किसान रेल योजना है इसको सेटअप किया जाएगा। इससे क्या है, एक सीमलेस नेशनल कोल्ड सप्लाई चेन को बिल्ड किया जाएगा। और देखिए, जो जिन कोचेस में ये सामान जाएगा या जिन ट्रेनों में सामान जाएगा, उसके जो कोचेस हैं वो रेफ्रिजरेटेड होंगे, यानी वातानुकूलित कोच होंगे। उसमें आपके जैसे दूध होता है, जो चीजें जल्दी खराब हो जाती है, जिनको ठंडे में रखना होता है, तो ये सारे जो कोच हैं ये रेफ्रिजरेटेड होंगे। तो इसमें ऐसा सामान जो जल्दी खराब हो जाता है वो सप्लाई किया जाएगा। तो ये आपका है किसान रेल योजना।
तो देखिए जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं ये आपके करंट अफेयर्स में भी आती हैं, स्टैटिक में भी आती हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन आपके अलग-अलग जो एग्जाम्स होते हैं उनमें अलग-अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसकी जो कंप्लीट लर्निंग है वो आपकी सबसे अच्छी तरह से जो हो सकती है, वो हो सकती है इस टेक्स्ट बुक पास के ज़रिए, क्योंकि इस एक टेक्स्ट बुक पास में आपको 100 प्लस कोर्सेज़ एंड 12,000 प्लस मॉक टेस्ट मिलते हैं, एग्जाम स्ट्रेटजी के वीडियोस मिलते हैं और एक्सपर्ट की गाइडेंस मिलती है। तो ये है वन पास फॉर कंप्लीट लर्निंग ऑफ 100 प्लस एग्जाम। तो किसान रेल योजना के बारे में बात करते हैं, यशस्वी स्कीम। तो देखिए यशस्वी स्कीम को जनवरी 2020 में लॉन्च किया गया था और इस स्कीम को यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है स्मृति ईरानी उन्होंने लॉन्च किया था। ये थी यशस्वी स्कीम फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। अब देखिए इस स्कीम के तहत क्या था, तो स्टेट गवर्नमेंट है वो बिना इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करेंगे 5 लाख तक का और इस लोन का जो पीरियड होगा वो भी 5 साल होगा और ये लोन जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रोवाइड किया जाएगा और इस लोन का जो रीपेमेंट है वो दूसरे साल से शुरू होगा और जो लोन है वो आप 4 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। तो ये आपकी हो गई यशस्विनी स्कीम। अगली है अम्मा मोदी स्कीम। तो देखिए जो अम्मा मोदी स्कीम है ये आंध्र प्रदेश सरकार की स्कीम है। इसको जनवरी 2020 में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने लॉन्च किया था। इसका जो मेन मोटिव था, जो मेन एम था इस स्कीम का वो ये है कि ऐसे लोग जो अनप्रिविलेज्ड हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हैं उनकी जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो माताएँ हैं, जो गार्जियन हैं, वो अपने चिल्ड्रंस को पढ़ा सकें, ये इस स्कीम का मेन मोटिव था। इसके लिए ती 6,318 करोड़ का बजट रखा गया था और ये देखिए जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें, इसलिए ₹15,000 एनुअली उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएँगे। ये या तो बच्चे की जो मदर है, उनके अकाउंट में जाएँगे या फिर बच्चे के जो गार्जियन है, उनके अकाउंट में ये ट्रांसफर किए जाएँगे हर साल ₹15,000 6,318 करोड़ का बजट रखा गया था। आंध्र प्रदेश की स्कीम है। अगला है मुख्यमंत्री युवा योगायोग योजना। तो ये जो स्कीम है आपकी मुख्यमंत्री युवा योगायोग योजना, ये त्रिपुरा सरकार की स्कीम है और इसका जो मेन मोटिव है वो ये है कि जो स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, उनको आगे की पढ़ाई के लिए स्मार्टफ़ोन के लिए एक स्कॉलरशिप देना, एक ग्रांट देना। तो कोई भी फाइनल ईयर का अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जो किसी सरकारी कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे त्रिपुरा में, तो वो इस बेनिफिट को अवेल कर सकते हैं। इसके लिए लगभग 14,600 जो यूथ हैं, उनको ₹5,000 की स्कॉलरशिप दी जाएगी, यानी कि वो अपना स्मार्टफ़ोन परचेज़ कर सकें, तो उसके लिए ₹5,000 उनको दिए जाएँगे। अगला है बालाराम योजना। तो ये देखो बालाराम योजना है, ये उड़ीसा गवर्नमेंट की योजना है। इसमें क्या है जो लैंडलेस फार्मर है, यानी जो भूमिहीन हीन किसान हैं, उनको क्रॉप लोन दिया जाएगा और ये जो स्कीम है इस स्कीम के तहत जो लैंडलेस कल्टीवेटर्स हैं, जो भूमिहीन किसान हैं, उनको जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स यानी जेएलजीस जो हैं, उनके ज़रिए लोन दिया जाएगा और लगभग 1,040 करोड़ जो है वो इसके लिए बजट रखा गया है, लगभग 1,40,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए जाएँगे इस योजना के लिए और देखिए जो रूरल एरियाज़ हैं, जो स्मॉल टाउन्स हैं, वहाँ की लगभग 7,000 जो ब्रांचेज़ हैं बैंक्स की या प्राइमरी जो एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, उनके ज़रिए कोऑर्डिनेशन होगा और इस स्कीम को लागू करने के लिए। अगली है मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना। ये जो योजना है ये दिल्ली सरकार की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जुलाई 2020 में इस योजना को की घोषणा की थी या बोले इस योजना को अप्रूव किया था। इससे क्या है जो बेनिफिशियरी हैं उनके घर पर डायरेक्ट डिलीवरी की जाएगी राशन की और देखिए वन राशन और वन नेशन की जो स्कीम है वो भी शामिल है। तो घर-घर देखिए जाकर सीधे डोर स्टेप डिलीवरी होगी राशन की दिल्ली के अंदर। फिर अगली है मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। ये उत्तर प्रदेश की योजना है। इसमें क्या है जो उत्तर प्रदेश के जो ऐसे प्लेयर जो इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं, उनके घर तक रोड कनेक्टिविटी करी जाएगी, यानी उनके घर तक के लिए सड़क बनाई जाएगी। आगे जाके इसमें और प्लेयर्स को भी शामिल किया जाएगा। शुरुआत में 19 इंटरनेशनल प्लेयर जो इस यूपी के स्टेट से आते हैं, उनको शामिल किया गया। उनके घर तक रोड कनेक्टिविटी बिल्ड की जाएगी। अगला है घर तक फाइबर स्कीम। देखिए घर तक फाइबर स्कीम है, इसका भी जो इनॉग्रेशन है वो पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। बिहार में देखिए जो विलेज है उनको एफटीटीएच वाईफाई हॉटस्पॉट से कनेक्ट करना है 31 मार्च 2021 तक। ये इस स्कीम का लक्ष्य है और जो इसमें देखिए लगभग 45,000 से ज़्यादा जो बिहार के विलेज हैं, उनको हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट से जोड़ना मुख्य उद्देश्य है। 31 मार्च 2021 तक देखिए सभी जो स्टेट्स जो सभी विलेज हैं बिहार के उनको हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जाएगा।
अगली है महा आवास योजना। ये महाराष्ट्र की योजना है, महाराष्ट्र सरकार की योजना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस स्कीम को लॉन्च किया था। ये एक रूरल हाउसिंग प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं, जिसका नाम महा आवास योजना रखा गया। इसके अंतर्गत लगभग 8,82,000 रूरल जो हाउस है उनको बिल्ड किया जाएगा और लगभग देखिए इसकी जो योजना है, इसका जो बजट है वो लगभग 4,000 करोड़ रुपए रखा गया है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम जो अनाउंस की गई या लॉन्च की गई सरकार द्वारा, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार है। 2020 में ये सभी स्कीमें अनाउंस की गई थी या लॉन्च की गई थी, जो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करी। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।